जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज हिडुटेरिया के बिहार करेंट अफेयर का जो वार्षिकांक है 2025 का प्रैक्टिस सेट 9 और 10 देखते हैं। इससे पहले 8 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो 7 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख को एग्ज़ाम है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम चल रहा है। काफ़ी कम समय बचा है रिवीजन करने के लिए, तो इसीलिए आज 2 सेट है, 9 और 10 है। वीडियो को अंत तक बने रहेगा। कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन चुनना यहाँ पे। आयोग को एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलाकर गठित किया जाएगा, यानी कि 10 सदस्यीय आयोग होगा, याद रखिएगा। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगा। दूसरा कथन भी सत्य है। आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तीसरा कथन भी सत्य है। सत्य कथन उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार के द्वारा युवा आयोग स्थापित किया जा रहा है, जबकि हरियाणा के द्वारा भविष्य आयोग स्थापित किया जा रहा है, और केरल के द्वारा वृद्धजनों के लिए एक आयोग स्थापित करने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन 2, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले का क्रम निम्न है। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का जो क्रम है, सबसे कम शेखपुरा है, फिर बक्सर है और फिर सिवान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे? तो प्रत्यय अमृत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे पहले अमृत लाल मीणा थे, लेकिन अब बन गए हैं प्रत्यय अमृत, याद रखिएगा, हाल ही में नियुक्ति हुआ है। क्वेश्चन 4, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? आरा नगर निगम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीएसएससी जो असिस्टेंट लेवल का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि प्यार का पौधा जो है वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 5, विक्रमशिला कटारिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बन रहा है? तो आपको गंगा नदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंगा की जो बिहार में बहने की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा जो है पटना की लंबाई है, और गंगा किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन 6, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीता है। तो 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल 36 पदक जीता है और 15वें स्थान पर रहा है, और सबसे ऊपर रहा है महाराष्ट्र 1 नंबर पर। क्वेश्चन 7, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय, गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में, सभी हो जाएगा, सभी स्थानों पर ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 310 मेगावाट का है, निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लखीसराय में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है वह लखीसराय में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 9, जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है? तो आपको नालंदा में किया गया है, राजगीर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जरासंध स्मारक पार्क राजगीर में किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन। क्वेश्चन 10, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव सिटी कहां बनाया जाएगा? पटना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? सहरसा जंक्शन को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन जो है वो सहरसा को बनाया जाएगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान उर्फ धनंजय कुमार है, सही कथन है। दूसरा कथन है, बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार है, यह भी सही है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर नंदन को बनाया गया है। तीसरा कथन भी सत्य है, तो इसमें सत्य हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
याद रखिएगा, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान को बनाया गया है। क्वेश्चन 13, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का जो पुरस्कार दिया गया है वो कितना पुरस्कार दिया गया है? तो आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 14, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिहार का पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीता है, तो ये सत्य कथन है पहला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया, बी भी सही है। सर्वाधिक पदक सुहानी कुमारी द्वारा 3 पदक जीता गया है, सी भी सही है। पीयूष राज जो रोहतास के हैं 200 मीटर में रजत पदक अपने नाम किए, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य कथन है। और पीयूष राज जो है रजत पदक अपने नाम किए हैं 400 मीटर के रेस में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको IIT पटना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 70 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना धनराशि छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया गया है? तो 20 लाख रुपया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार खेल नीति 2024 के तहत। क्वेश्चन 18, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले का क्रम क्या है? सबसे पहले पटना आ जाएगा आपका, फिर बेगूसराय है और तीसरे पे मुंगेर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो पटना है। क्वेश्चन 19, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का है? गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रोहतास का है। क्वेश्चन 20, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो छठ पूजा को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। दुर्लभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, सत्य कथन है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, दूसरा कथन भी सत्य है। सक्षम महिला के लिए उद्योगों में परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तीसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन चयन करना है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन 22, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो मनसा मंदिर का जो निर्माण किया जाएगा मधुबनी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में मोतीपुर में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य किशोर कुणाल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव पुरस्कार 2024 मिला है और इनको मरणोपरांत पद्मश्री भी मिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, भारत में सबसे अधिक गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में गरीबों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 18.13%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18.13%। क्वेश्चन 26, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पंकज त्रिपाठी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि पंकज त्रिपाठी थे। क्वेश्चन 27, दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या चुना गया है? तो आनंद कुमार को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
क्वेश्चन 28 उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो सोनम ठाकुर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ हो रहा था? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और उसमें सिल्वर मेडल जीती है सोनम ठाकुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी फसल के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नुकसान होगा तो क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा? सहायता। तो याद रखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना। क्वेश्चन 30 बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो 21वें नंबर पे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 7 जिलों से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आपको पटना, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन 33 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 19.9%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2028 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? तो किस जिलों को नहीं होगा? सहरसा का नहीं होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या क्वेश्चन 36 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महोत्सव है और स्थान है। कौमुदी महोत्सव यह पटना में मनाया गया है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा में। नंदनगढ़ महोत्सव ये आपका पश्चिमी चंपारण में मनाया गया है। और सौर वेदनम उत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मनाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सौर वेदनम उत्सव जरूर याद रखिएगा, मोतिहारी में मनाया गया है और नंदनगढ़ आपको पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन 37 राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों को एक सदस्य को स्वरोजगार देने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए देगी? तो 2 लाख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 स्विस संगठन जो है IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है? तो बेगूसराय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 राज्य कैबिनेट ने बिहार IT पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। सही कथन है। राज्य में पहले से IT सेक्टर में काम कर रही जो इकाइयां नए रोजगार सृजित करेंगी और जिनमें 50% बिहारी होंगे वह सब्सिडी लेने के पात्र होगा। दूसरा कथन भी सत्य है। न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम राशि 30 करोड़ रुपए होगी। तीसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में कितने करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो नाबार्ड के द्वारा जो है 10,372.86 करोड़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जो है 10,372.86 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया है बिहार को। क्वेश्चन 41 निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। पहला कथन सत्य है। टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपए या कुल उत्पादन लागत का 25% होगी। दूसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्रों में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो आपका
पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है पूर्वी चंपारण में। क्वेश्चन 43, खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 60%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगा। क्वेश्चन 44, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार को राज्य की राजधानी पटना के पास जो है किस शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो बिहटा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के बिहटा में ड्राई पोर्ट की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन 45, बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह राज्य सरकार का क्यावां विभाग होगा? तो यह आपका 45वां होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? 5 लाख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो 100वीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सुलभ बालू का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है? गया जी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व जो है 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया गया। तो यह कैवा प्रकाश वर्ष है? तो 358वां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह 1666 में पटना साहिब में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में किए थे, याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। भाई 10वां सेट शुरू करते हैं। समय आपके पास अब रिवीजन के लिए बहुत कम है। तो ये आपका एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 10 है। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यक्ष की घोषणा उस वक्त नहीं किया गया था। वर्तमान में कौन अध्यक्ष बने थोड़ा जांच कर लीजिएगा इसे, क्योंकि अभी हाल ही में 1 सितंबर से मुख्य सचिव जो है अमृत प्रत्यय को बनाया गया है। तो क्वेश्चन 2, बिहार में मोबाइल फ़ोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग किया गया? तो ई-सेक BHR ऐप याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 3, भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, यह क्रिकेटर बिहार के किस जिला से है? तो रोहतास से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिला से हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त अनिवार्य है? पहला कथन है, आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहला कथन सत्य है। आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा कथन भी सत्य है। आवेदक का वार्षिक आय जो है 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा कथन भी सत्य है। तो सभी कथन, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? यहाँ की मिट्टी में एल्युमिनियम और लेटराइट की पुष्टि हुई है। तो भागलपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? भागलपुर में। क्वेश्चन 6, जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 45वें नंबर के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विपुल एम पंचोली, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वैशाली में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 3,297 मेगावाट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3297 याद रखिएगा।
यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। क्वेश्चन 9, हाल ही में बिहार में देश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया। यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2023 से 2028 के बीच सरकार द्वारा इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। सही कथन है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना और 20 मिलेट्स हब होंगे। दूसरा कथन भी सत्य है। जूट की खेती और गुड़ का उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन का चुनना है। उपरोक्त में से सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो गई है? तो 1 अगस्त 2025 से। याद रखिएगा इसे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, बिहार में आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आम महोत्सव 2025 ज्ञान भवन पटना में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 13, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो 6,000 रुपया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट या मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है और आरिफ मोहम्मद खान द्वारा विमोचन किया गया है। क्वेश्चन 15, देश की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा है? तो पटना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर कितना है? तो 471.9 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, हाल ही में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया है? बिहार में किया गया है 2.07%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि किस संसदीय क्षेत्र में नोटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। क्वेश्चन 18, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना की रैंकिंग क्या है? तो 21वीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14.47% रही है। यह राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है? 4.5%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा है? 14.47% और यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है। क्वेश्चन 20, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? फुलवरिया जलाशय, नवादा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फुलवरिया जलाशय जो है नवादा में बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन 21, विक्रम कैनाल नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिला में किया गया है? पटना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? तो 227 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 33,464 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना कब से प्रभावी मानी जाएगी? यह सूचना जो 1 मई 2025 से प्रभावी माना गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, बिहार ने किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है अपना पहला खिताब अपने नाम किया है? तो हरियाणा को हराकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है पहला खिताब है बिहार का और वो हरियाणा को हराया है। क्वेश्चन 26, बिहार के किन 2 जल विरासतों को देश के 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी मकबरा जलाशय और अगम कुआं को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 27 बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले के जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है? तो पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 बिहार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 5 वर्षों में कितने मेगावाट गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है? तो 24,000 मेगावाट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है 24,000 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा के तहत, और जो 3297 मेगावाट था वो आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और ये 5 वर्षों में 24,000 मेगावाट। क्वेश्चन 29 बिहार का कौन सा जिला 6 ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है? तो नवादा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर यहीं रजौली में लगाया जा रहा है। क्वेश्चन 30 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 के दौरान दुलारी देवी द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनी थी। दुलारी देवी को कला के योगदान के लिए किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म श्री जो मिला था 2021 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कौन सा विभाग बिहार के में संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? तो समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो 8वां, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और पुट की सहायता से सही उत्तर दें। पहला कथन है वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में बिहार जो है 106.85 वर्ग किलोमीटर देश में दूसरा स्थान पर है। पहला कथन सत्य है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण जो है 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, सही कथन है। तीसरा कथन 2021 की तुलना में सर्वाधिक कमी कैमूर में हुआ है, तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 एशिया अंडर-20 रग्बी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया। पहला कथन सत्य है। महिला वर्ग में बिहार की बेटियों ने कांस्य जीतकर देश का मान बढ़ाया, दूसरा कथन भी सत्य है। फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर खिताब अपने नाम किया, तीसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन 37 बिहार की ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया। तो बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ओर से जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर सबसे अधिक हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, सही कथन है। बिहार देश में टॉप 10 राज्यों में आर्थिक अपराधों में 6ठे और साइबर अपराधों में 7वें स्थान पर है, दूसरा भी सही है। महिला अपराध दर में बिहार 23वां, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध दर में 25वें स्थान पर है, तीसरा भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा हत्या के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आपराधिक मामले में 6ठे पे और साइबर अपराधों में 7वें स्थान पे है। महिला अपराध दर में 23वां है, बच्चों के खिलाफ अपराध दर में 25वें पर है। क्वेश्चन 39 केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 हॉकी इंडिया ने किसकी मान्यता रद्द कर दिया है? तो हॉकी बिहार को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41
बिहार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो 18,848 मेगावाट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, अरावा में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 550 लीटर प्रतिदिन है। अरावा बिहार के किस जिला में है? तो नालंदा में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है? तो महिला संवाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। क्वेश्चन 44, बिहार राज्य में 50 साल या इससे अधिक के पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षण के लिए जैव विविधता विभाग प्रति वृक्ष कितना अनुदान देगा? तो 10,000 रुपये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, बिहार के उद्योग मंत्री ने राज्य के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा जो वंदे मेट्रो उद्घाटन कब किए हैं? 24 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में किसके 556वें उर्स में भाग लिया? तो हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, बिहार सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगी? तो अरहर, मूंग और उड़द, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मणिपुर का पारंपरिक आर्ट क्या है? थांग टा। और केरल का क्या है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 50, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो बिजली खपत के मामले में 3 जिलों जो है पटना है, गया जी है और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।